हाय गाइज, गुड इवनिंग। आपको पता है कि मैं जितेंद्र कुमार केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम रेसवा सेमेस्टर। तो आज आपको पता है कि आज चैप्टर 4 का आज पार्ट 2 होगा, जिसमें आपको आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराएंगे। आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बारी है। ठीक है, थोड़ी सी आपको क्वेश्चन मुझे लिखना होगा। क्वेश्चन लिख लिख कर मैं आपको क्लियर करूंगा। तो आप जो ध्यान से देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के माध्यम से किस तरह से क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज आपको करना होगा यहाँ पर, जैसे एक क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चंस मैं नोट कर रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चंस। आज ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको देख कराते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स। आज आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे पार्ट 2 में। क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, क्वेश्चन क्या है कि सैंपल ऑफ द कोल कंटेंट। देखो क्वेश्चन लिखा नहीं है तो बोलना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, ए सैंपल ऑफ द कोल द कंटेनिंग द 89% कार्बन, 8% हाइड्रोजन। तो जो चीज दिया गया है मैं वो लिख देता हूं, यानी वेट ऑफ कोल बर्न। क्वेश्चन का जो होगा लिख रहा हूं, वेट ऑफ कोल बर्न लिख, पहले समझ लीजिए। टेस्टेड इन द लेबोरेटरी फॉर द कैलोरीफिक वैल्यू, यानी आपका दिया गया है कि इस क्वेश्चन में एक सैंपल में सैंपल का जो कोल है, उस कोल में 89% कार्बन दिया गया है, 8% जो दिया गया है वो हाइड्रोजन, और उसका 3% उसका एस बन रहा है। When this the coal was the tested in the laboratory, जब उस कोल को यानी लैब में जब इसका टेस्ट किया जा रहा है फॉर द कैलोरीफिक वैल्यू के द्वारा, तो उसका कितना क्या होगा। द फॉलोइंग द डाटा वेर द ऑब्टेन्ड, उसमें दिया गया है, दिया क्या क्या दिया गया वो जान लीजिए। वेट ऑफ कोल बर्न, यहां लिख देता हूं क्या दिया गया। गिवेन में दिया गया है कि वेट ऑफ कोल बर्न वेट ऑफ कोल बर्न, ये दिया गया है आपका बर्न इक्वल 0.85 ग्राम। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन लिखा नहीं है, इसलिए लिखना पड़ रहा है क्वेश्चन को। तो ध्यान देंगे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर ये दिया गया है 650 ग्राम। उसके बाद वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉम्ब एंड द कैलोरीमीटर, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉम्ब एंड कैलोरीमीटर इक्वल दिया गया 2500 ग्राम दिया गया है। उसके बाद राइज इन टेम्परेचर, क्वेश्चन ही सिर्फ लिख रहा हूं अभी, 12.5 डिग्री सी। और उसके बाद कूलिंग कोरोजन, करेक्शन ये दिया गया आपका 0.03 डिग्री सी। ये क्वेश्चंस आपके लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद भी दिया गया है फ्यूज वायर करेक्शन, ये सभी क्वेश्चंस में दिए गए 10 कैलोरी। अब आगे है एसिड करेक्शन, ये आपका दिया गया है 50 कैलोरी। अब उसके बाद एस्योरिंग दैट द लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ सिस्टम, लेटेंट
लेटेंट हीट ये दिया गया है आपका 580 कैलोरी पर ग्राम। ये चीज क्वेश्चन आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब ये देख लो ध्यान से, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। ये क्वेश्चन से आप लिखा हुआ है। उसके बाद आपको और क्या क्या चीज दिया गया था वो मैं और नोट कर दूं कि जिसमें कार्बन दिया गया है, कार्बन है 89% और हाइड्रोजन है 8%। उसके बाद एस है 3%। ये चीज अभी दिया गया है। अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसकी सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। देखो सॉल्यूशन कैसे होता है इसका। सॉल्यूशन किस तरह से होगा, इसकी फॉर्मूला वगैरह होते हैं वो ध्यान रखना होगा। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी क्रॉस ऑफ द एचसीवी। एचसीवी का मतलब क्या होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू आपको निकालना होगा, क्रॉस या एचसीवी। एचसीवी निकालना होगा यहां पर, एचसीवी। एचसीवी का मतलब हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ये जब निकालेंगे इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होगा जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, वो लिखेंगे, याद करेंगे। देखो इसका फॉर्मूला है, ये कैपिटल डब्ल्यू होगा, ये स्मॉल डब्ल्यू है, इनटू इसके बाद यहां पर इनटू T2 माइनस T1 टेम्परेचर का दिया गया है, प्लस कूलिंग करेक्शन। कूलिंग करेक्शन माइनस, ये आपका फॉर्मूला आपका हो गया यहां तक। उसके बाद इसी में है माइनस फ्यूज वायर कनेक्शन। फ्यूज वायर करेक्शन प्लस एसिड। ध्यान रखेंगे इसी पर आपको सॉल्व करना है, अपॉन, अब ये कंप्लीट होता है अपॉन एक्स। ठीक है, जो भी निकालेंगे कैलोरी पर ग्राम में निकलेगा। अब देखो जो चीज मैं इससे पीछे वाले क्वेश्चंस में नोट कराया हूं, पीछे वाले क्वेश्चंस में आप देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है। तो आप वहां पर नोट कर लिया था कि मुझे क्या क्या दिया गया था, यानी 650 आपका दिया गया डब्ल्यू इसका वेट, प्लस स्मॉल डब्ल्यू तो 2500 दिया गया था। आप क्वेश्चन से मिला मैचिंग कर लीजिए, जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे आप इसको नोट करेंगे। टेम्परेचर दिया गया था आपका 2.5 T2 है, माइनस T1 टेम्परेचर 0.03 टेम्परेचर है। उसके बाद कूलिंग, ये आपका जिस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चंस में आपको उसी तरह से सॉल्व करना होगा, प्लस कूलिंग। कूलिंग में आपने सॉल्व करना होगा आपको, यहां देख लिया टेम्परेचर ना, यस टेम्परेचर आपने देख लिया यहां पर कूलिंग करेक्शन का। उसके बाद नोट करेंगे यहां पर आप देखिए क्या था, फ्यूज वायर करेक्शन 10 और एसिड में कितना था 50। ठीक, अपॉन एक्स का वैल्यू जो दिया गया था आपके क्वेश्चंस में 0.85। इसको सॉल्यूशन आप करना है, सॉल्यूशन करिए इसको, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25 5 31 50। ये आपका हो गया 31 50 इंटू, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.03 को माइनस करेंगे 2.47 हो जाएगा। तो इंटू में जो भी होगा
यानी इस तरह से 2 पॉइंट कितना होगा 2.47 माइनस माइनस प्लस माइनस 50 में 10 माइनस हो जाए होगा तो कितना हो जाएगा ये माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस होगा ये माइनस यहां पर ब्रैकेट में लिखा है ये -10 और ये माइनस माइनस प्लस जैसे है कि -10 माइनस प्लस -50 तो -60 हो जाएगा यही कंडीशन यहां लगाना है अब ये कितना हो जाएगा यहां पर तो -60 हो जाएगा अपॉन 0.85 जो लिखा हुआ है आप देख इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन तैयार कर लेना है ठीक है इनकी मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके आप सॉल्यूशन तैयार कर सकते हो क्वेश्चन आप इस पे लिख सकते हो कि कितना हुआ तो मल्टीप्लाई आप लोग यहां से कर सकते हैं मल्टीप्लाई करिए मल्टीप्लाई आप लोग तो मल्टीप्लाई तब तक करिए ठीक है मल्टीप्लाई आप लोग जल्दी से करके दिखाइए मल्टीप्लाई जब आप करेंगे यानी 3150 को मल्टीप्लाई करना है 2.47 तो आपका यहां पर आएगा वैल्यू आएगा 7780.5 -60 अपॉन 0.85 अब इसमें से 60 माइनस करिए -60 तो ये आएगा यहां पर 7720.5 अपॉन 0.85 इसको डिवाइड आपको करना है 0.085 से तो आपका आएगा 9082.94 ठीक है 9082.94 यस तो ये हो गया कैलोरी प्रति ग्राम ये आपके आंसर्स होंगे ये आंसर हो गए नोट कर लीजिए उसके बाद आपको ये था एचसीवी था हाई कैलोरीफिक वैल्यू एलसीवी भी निकालना होगा एलसीवी जो निकालेंगे यानी एलसीवी का मतलब लो कैलोरीफिक वैल्यू तो एलसीवी निकालने के लिए क्या करेंगे नेट कैलोरीफिक वैल्यू यानी एलसीवी एलसीवी इक्वल टू फॉर्मूला होता है जो निकला है एचसीवी माइनस 0.09H इंटू 580 ये आपके फॉर्मूले हैं अब यहां से एचसीवी कितना था आपका 9082.9 समथिंग था माइनस ये 0.09 इंटू और हाइड्रोजन एच की वैल्यू 8 इंटू क्या लिखेंगे इंटू 580 समझ में आ गई बात अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने के बाद फिर आपको नए लेसन नए टॉपिक पे आएंगे यहां से मल्टीप्लाई कर रहे हो 0.09 ठीक है क्या है 0.09 इंटू 8 इंटू 580 तो साइज आपका हो रहा है 417.6 अब इसको माइनस कर लीजिए यहां से 9082.9 माइनस 417.6 जब ये करेंगे तो आपका एलसीवी निकल जाएगा 8665.3 या भी
कैलोरी पर ग्राम में ही निकलेगा, कैलोरी पर ग्राम में निकलेगा। ये आंसर इसका हो गया। एलसीवी भी निकल गया। एससीवी मतलब हायर कैलोरीफिक वैल्यू और एलसीवी का मतलब लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके आप लोग करेंगे। क्वेश्चन देखो थोड़ा सा मतलब लेंदी है, लिखने में बहुत समय लगेगा, तो क्वेश्चन ना लिखकर मैं आपको इसी तरह से सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो दो तीन क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करते हैं उसी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो, एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, सैंपल ऑफ द कोल कंटेंट। कोल कंटेंट में दिया गया है, क्या क्या दिया गया है वो मैं यहां पर नोट कर देता हूं कि कार्बन दिया गया 93%। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन इक्वल टू दिया गया है 93%। ठीक है, हाइड्रोजन 6%, हाइड्रोजन दिया गया 6%, और एस एस दिया गया 1%। क्लियर हो गया। उसके बाद वेट ऑफ वाटर टेकन, तो वेट ऑफ वाटर का मतलब कैपिटल डब्ल्यू, तो कैपिटल डब्ल्यू जो है ये कैपिटल डब्ल्यू ही लिखते हैं। वो दिया गया है आपका 550 ग्राम, 550 ग्राम। उसके बाद स्मॉल जो है वो आपका है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर, वो क्वेश्चन में दिया गया है आपका 2200, ये दिया गया है। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर रेंज आपका दिया गया 2.42 डिग्री, टेम्परेचर रेंज दिया गया मतलब T2 माइनस T1 का जो वैल्यू है वो दिया गया है 2.42, 2.42 डिग्री सी, ये आपके दिया गया है। उसके बाद एसिड करेक्शन 50 कैलोरी, एसिड करेक्शन, एसिड करेक्शन भी दिया गया है आपका कितना 50 कैलोरी। फ्यूज वायर करेक्शन, फ्यूज वायर करेक्शन दिया गया है, यह दिया गया है आपका 10 कैलोरी। उसके बाद परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ये दिया गया आपका 6%, 6%। क्रॉस, उसके बाद आपका क्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ये दिया गया जीसीवी, जीसीवी का मतलब हुआ ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, ये आपको निकालना है। अब जब ये चीज निकालेंगे जीसीवी मतलब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आपको निकालना होगा, तो इनके फॉर्मूले होते हैं। इनके क्या फॉर्मूले होते हैं? इनके फॉर्मूले मैंने अभी इस पहले क्वेश्चन बताया था, W प्लस W। ठीक है, उसके बाद रेज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। उसके बाद एसिड प्लस फ्यूज वायर करेक्शन, एसिड प्लस फ्यूज वायर करेक्शन, ये अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जो भी वैल्यू निकलेगा वो कैलोरी पर ग्राम में निकलेगा। अब इस पे सॉल्व कर लेना, सबका वैल्यू दिया गया उसी तरह आधार पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो W का वैल्यू दिया गया 550 और स्मॉल w बाय 100। रेज इन टेम्परेचर दिया गया वैल्यू 2.42। उसके बाद एसिड करेक्शन का दिया गया 50 कैलोरी, फ्यूज करेक्शन का दिया गया 10 कैलोरी, अपॉन एक्स, एक्स का वैल्यू दिया गया है 0.8,
0.8 क्वेश्चन में लिखा होगा। क्वेश्चन में दिया था कि कैलकुलेट द, आपका जो क्वेश्चन जो है बेटा, वो क्वेश्चंस जो है वो समझ लीजिए क्या क्वेश्चन में दिया गया था। हाँ, वेट ऑफ द कोल सैंपल, यही था ना। 550 का सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, यस 2.40, यानी x के वैल्यू जो दिया है आपका, x की जो वैल्यू जो दिया है वह आपका जो दिया है 0.92, यानी वेट ऑफ कोल बर्न। यहां पर लिख देता हूं x इक्वल, यहां पर x इक्वल 0.92, ये कोल बर्निंग का वैल्यू है 0.92। सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं 22, देखो ध्यान से, इसको सॉल्यूशन अपने से करना होगा आप लोग को। कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन देख लो, कर लो। 2200 ये दिया है आपका, और 550, 2750 इंटू इंटू है यहां पर 2.42 माइनस 50 10 60, यानी -60 यहां लिखेंगे अपॉन 0.92। इसको यहां से सॉल्व करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में, 2750 को मल्टीप्लाई करना है 2.42 में, तो 6655 आपका वैल्यू आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। अब -60 इसका वैल्यू है यहां पर, अपॉन 0.92। अब इसमें से माइनस करेंगे, इसको -60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6595 अपॉन 0.92। इनसे डिवाइड करना है, जैसे डिवाइड करेंगे 0.92 तो आपका वैल्यू आ जाएगा 7168.47 कैलोरी पर ग्राम, ये वैल्यू इसका निकल गया। ठीक है, हाँ, ये आपकी क्वेश्चन का वैल्यू निकल गया। आपको एनसीवी निकालना है। एनसीवी का मतलब नेट कैलोरीफिक वैल्यू, एनसीवी यहां पर लिखता हूं। अब निकालना है कि एनसीवी नेट कैलोरीफिक वैल्यू, नेट कैलोरीफिक वैल्यू, ये जब निकालना होगा एनसीवी, एनसीवी बराबर फॉर्मूला होता है जीसीवी माइनस, जीसीवी मतलब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू माइनस -0.09H लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, ये फॉर्मूला है 0.09H लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, या जीसीवी, जीसीवी का वैल्यू यहां निकल चुका है, ये 7168.47, 0.09 इंटू एच, एच के वैल्यू यहां पर दिया गया है 6%, लेटेंट हीट भी दिया गया है आपका 580 कहीं दिया गया होगा। ठीक है, हाँ, यहां पर देखते हैं 580 लेटेंट हीट भी आपका दिया है। क्वेश्चंस में, आपके क्वेश्चंस में लिखा होगा, यस, स्टीम का लेटेंट हीट यहां लिखना पड़ेगा, लेटेंट
हीट इको 580 कैलोरी ग्राम, ये कैलोरी ग्राम ये क्वेश्चन में लिखा है। तो ये हाइड्रोजन 6 हो गया बेटा, इनटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम का दिया गया 580, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन कीजिए। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 7168.47 माइनस यानी डिसमल 09 इंटू 6 इंटू 580, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 313.2। अब इनको माइनस कर लेंगे यहां से, तो आपका आंसर आ जाएगा 7168.47 माइनस 313.2, तो आपके आंसर आ जा रहे हैं 6855.27 कैलोरी पर ग्राम। ये इनका निकल गया, क्या निकल गया? एनसीवी। याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे क्या कि इसको क्या कहते हैं। ये इसकी आंसर हो गई, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में टाइम टेकन तो है, बट इसकी क्वेश्चन बहुत लंबे चौड़े लिखाते हैं। तो याद रखना होगा, याद क्या रखना होगा वो चीज देखो। याद किसको किसको याद रखेंगे वो यहाँ पर लिख रहता हूं। LCV का मतलब, HCV का मतलब, GCV का मतलब, और क्या था? NCV का मतलब। NCV का मतलब क्या होता है, ठीक है। LCV का मतलब हुआ कि लो कैलोरीफिक वैल्यू, HCV का मतलब हुआ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, GCV का मतलब हुआ ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, और NCV का मतलब हुआ नेट कैलोरीफिक वैल्यू। याद रखना होगा, आप ये इसको याद करना है, ठीक है। याद करेंगे LCV, HCV और GCV और NCV, इसको याद करें। क्या नाम याद करना? ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहा है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ही आपको काम करना होगा। LCV फॉर लो कैलोरीफिक वैल्यू, HCV हाई कैलोरीफिक वैल्यू, GCV ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, एंड NCV का मतलब नेट कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो फिर हम लोग कल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे चलेंगे पार्ट 3 पे, ठीक है। पार्ट 3 पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन चलेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइम टेकन होगा, बट आपको इस पे सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा और हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर हम लोग मिलते हैं कल, पुनः अपने शेड्यूल में मिलते हैं बच्चों, और हम लोग फिर उसके बाद पार्ट 3 होगा कंप्लीट करते नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। तो तो आज के लिए क्लास इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।